Hello everyone, welcome to Success Mantra. So here photosynthesis in plants. मैंने एक वीडियो डाली थी फोटोसिंथेसिस के लिए, तो अगर आपको वो वीडियो पसंद आई हो तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो और इजी वे में समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें देखो, मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। ये 4 चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि ग्रीन लीव्स में क्या होता है, मीजोफिल सेल्स होती हैं। मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। यानी कि देखो, ये है मीजोफिल सेल, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट हो गया और ये हो गया हमारा ग्रेना। ठीक है, ये क्या है, ग्रीन लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स, देन उसके अंदर क्या मिलेगा हमें, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलेगा हमें, ग्रेना। ये इसकी स्ट्रक्चर और डिटेल में डाली है मैंने। ये ग्रेना है। तो ग्रेना पर हमारे क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। ये रेड रेड दिख रहे हैं ना आपको, ये क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये वाले। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसको ग्रेना बोलते हैं और इसकी एक उसको थैलाकॉइड बोलते हैं, यानी कि सरफेस को क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड। तो ग्रेना में हमें क्या मिलता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट कर क्या रहे हैं, वो सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं, यहाँ से सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं, ये सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, अब हमारी ग्रीन लीव्स को सनलाइट मिल चुकी है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, देखो। फिर मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटापोर जो होते हैं वो गैसियस एक्शंस के लिए एंड ट्रांसपिरेशन के लिए इसेंशियल है। यानी कि स्टोमेटापोर्स के थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है और वाटर लूज जो होता है, ट्रांसपिरेशन जो होता है लीव्स के थ्रू, वो भी स्टोमेटापोर की ही हेल्प से होता है। तो होता क्या है, देखो, ये क्या है हमारे, ये गार्ड सेल्स हैं। ये क्या है, ये गार्ड सेल्स हैं। ये गार्ड सेल्स है, बीन शेप्स गार्ड सेल्स होती है हमारी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी जो इनर वॉल है ना, वेट, ये जो इनर वॉल है, ये वाली, ये वाली, ये थिक होती है और ये वाली जो होती है ये थिन होती है। और इसमें से रेडियल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इसको स्वेलअप करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, जब पानी एंटर किया तो ये क्या होती है, ये वाली जो लेयर है ये बाहर की तरफ को पुल होती है, इधर को जाती है, बाहर की तरफ को जा रही होती है इस तरह से। वेट, ताकि आपको और क्लियर हो सके, देखो, ये रेडियल स्ट्रक्चर हैं, ये हेल्प करती हैं इसको सोलो अप होने में। अब होता क्या है, जब वाटर एंटर किया, वाटर एंटर कर चुका है, वाटर एंटर कर चुका है इस तरह से। वेट, तो क्या होगी, ये वाली जो वॉल है ना, ये बाहर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी, इस तरह से स्वेलअप हो जाएगी इस तरह से। अब ये बाहर की तरफ जब इसमें पानी एंटर कर रहा है, वाटर एंटर कर रहा है इसमें, तो इसकी जो वॉल है वो पुश होंगी, यानी कि प्रेशर डालेंगी वॉल्स पर। थिन वॉल जो है, बाहर की तरफ की जो वॉल है, आउटर वॉल जो है, इस पर वो प्रेशर डालेंगी। तो क्या होगी, गार्ड सेल्स हमारी स्वेलअप हो जाएंगी। स्वेलअप हो जाएंगी तो क्या होगा, स्टोमेटापोर ओपन हो जाएगा। ये क्या है, स्टोमेटापोर। ये जो है, ये स्टोमेटापोर यहाँ पे क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है स्टोमेटापोर। वाटर एंटर किया, गार्ड सेल्स स्वेलअप हुई, तो स्टोमेटापोर हमारा ओपन हो गया। अब क्या होगा, ये ओपन हो चुका है, देखो यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, वो स्टोमेटापोर के थ्रू लीफ की सेल्स में एंटर कर जाएगी। लीफ की सेल्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर गई और हमारी ऑक्सीजन बाहर निकल गई। ठीक है, तो हमारे लीव्स को सनलाइट मिल चुकी है, स्टोमेटापोर ओपन हो चुके हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुकी है, तो 2 चीजें उसको मिल चुकी हैं। अब क्या होगा, देखो ये क्या लिखा है, व्हेन स्टोमेटापोर ओपन गैसेस एक्शन अकर थ्रू स्टोमेटापोर, जो वही जो मैंने आपको भी समझाया है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या होता है, अब ये देखो, इसमें गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स में पानी भरा हुआ है, स्वेलअप हो रही है ये। अब क्या होगा, जब गार्ड सेल से पानी बाहर की तरफ जाएगा,
यानी कि एग्जिट कर रहा है, रिमूव हो रहा है, वाटर बाहर की तरफ जा रहा है इस तरह से, तो ये श्रिंक हो जाएंगी। गार्ड सेल की जो वॉल्स है ना, ये श्रिंक हो जाएंगी। जब श्रिंक हो जाएंगी तो स्टोमेटा पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये श्रिंक हो चुकी है, यहाँ स्वेलअप थी, पानी निकाल दिया जाएगा हमारी किसी उससे, तो वो आप देखो फॉर एग्जाम्पल बैलून लो, बैलून में आप एयर फिल करते हो तो वो स्वेलअप हो जाती है ना, बैलून हमारी स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है। अगर आप उससे एयर को निकाल दो तो वो फिर से श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, अपनी अपनी शेप में आ जाएगा। वैसे ही गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स में क्या होता है, जब वाटर उनकी सेल से बाहर जा रहा होता है तो वो श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। उससे क्या होता है, स्टोमेटा हमारे क्लोज हो जाते हैं। दैट मीन कि अब CO2 का एक्सचेंज नहीं होगा, वाटर एक्सचेंज नहीं होगा, वाटर का ट्रांसमिशन भी नहीं होगा, गैसेस का एक्सचेंज भी नहीं होगा जब हमारे स्टोमेटा पोर क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, ये इस पर यही यहाँ पर यही लिखा है कि व्हेन स्टोमेटा पोर क्लोज्ड, when stomata pore closed there is no exchange of gases, so now sunlight and CO2 reach to leaf and water transport through roots to leaf। यानी कि लीव्स को, प्लांट्स को वाटर कहाँ से मिलता है, हम सबको पता है, रूट्स के थ्रू ही हमें वाटर मिलता है हमारी लीव्स को, हमारे प्लांट्स को। तो प्लांट को सनलाइट मिल चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुकी है और वाटर मिल चुका है, और क्लोरोफिल पिगमेंट उसके पास ऑलरेडी उसकी लीव्स पर हैं। जो चार चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी हैं वो उसको उसके पास अवेलेबल हैं। अब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एंड स्प्लिटिंग होती है वाटर की, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि या तो किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हो या ऑक्सीजन, सॉरी, हाइड्रोजन ऐड हो रही हो या ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो, वो रिडक्शन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, यहाँ देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 12, और ग्लूकोज में कितने बच गए हैं, 6। यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड से, दैट मीन कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है देखो कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन यहाँ ग्लूकोज में क्या हो रहा है, 12 हाइड्रोजन ऐड हो रही हैं, दैट मीन हाइड्रोजन ऐड भी हो रही हैं और ऑक्सीजन रिमूव भी हो रहा है, दैट मीन कार्बन डाइऑक्साइड का हायर रिडक्शन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका हो कि रिडक्शन क्या क्या प्रोसेस क्या है। सेकंड क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, जब सनलाइट वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, तोड़ देती है। सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में टूट जाता है, एंड ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, तो हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है ना, वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं मिल रही, वो हमें हाई वाटर मॉलिक्यूल से मिल रही है। वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो वाटर से मिलती है, वाटर के टूटने से मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो चुका है, वाटर स्प्लिट हो चुका है, ये इसकी रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल पिगमेंट है तो ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिलीज हो गई एंड वाटर मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स।